हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का लेसन नंबर 23। इससे पहले के कई लेसन्स में उर्दू भाषा की 4 अहम मात्राएं ज़बर, ज़ेर, पेश और मद के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं और कई सारे लेसन्स में इन चारों मात्राओं की साउंड्स, इनकी आवाज़ों और इनके प्रोनंसिएशन को मालूम। सबसे पहले सारे उर्दू अल्फ़ाबेट्स और सारे उर्दू लेटर्स को हमने एक एक करके ज़बर, ज़ेर, पेश और मद की मात्रा के साथ पढ़ा। फिर ज़बर, ज़ेर, पेश और मद के साथ 2 लेटर्स और 2 हरूफ वाले वर्ड और अल्फाज आए और उन 2 लेटर्स वाले वर्ड्स के ज़रिए भी हमने इन चारों मात्राओं की साउंड्स, इनकी आवाज़ों और इनके प्रोनंसिएशन को समझा। आज की इस लेसन में 3 लेटर्स और 3 हरूफ वाले ऐसे वर्ड्स और ऐसे अल्फाज आए हैं जिनके ज़रिए एक मर्तबा फिर उर्दू की इन 4 मात्राएं यानी ज़बर, ज़ेर, पेश और मद की साउंड्स, इनकी आवाज़ों, इनके प्रोनंसिएशन और इनके यूज़ को पढ़ाने और समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा हिंदी मात्रा अ के स्थान पर यूज़ होती है और जिस लेटर के ऊपर ज़बर आ जाए उसकी साउंड अ के रूप में आती है, और ज़ेर की मात्रा हिंदी मात्रा ई के स्थान पर यूज़ होती है और जिस लेटर के नीचे ज़ेर आ जाए उसकी साउंड ई के रूप में होती है, और पेश की मात्रा हिंदी मात्रा ऊ के स्थान पर यूज़ होती है और जिस लेटर के ऊपर पेश आ जाए उसकी साउंड और उसकी आवाज़ ऊ के रूप में आती है, और मद की मात्रा आ के स्थान पर यूज़ होती है और जिस लेटर के ऊपर मद की मात्रा आ जाए या अलिफ आ जाए उस लेटर की साउंड और उसका प्रोनंसिएशन आ के रूप में होता है। आइए इन चारों मात्राओं के साथ इस लेसन के सारे 3 लेटर्स और 3 हरूफ वाले वर्ड्स और अल्फाज को पढ़ते और समझते हैं। ये है रे। रे जब अलिफ के साथ जुड़ा तो हो गया रा। फिर जब रा ते के साथ जुड़ा तो हो गया रात। अलिफ की वजह से इस रे की साउंड आ के रूप में आएगी। ये है दाल। दाल जब अलिफ के साथ जुड़ा तो हो गया दा, और यही दा जब लाम के साथ जुड़ा तो अब इसे पढ़ेंगे दाल। अलिफ की वजह से आ की साउंड आएगी। ये है डाल। डाल जब अलिफ के साथ जुड़ा तो हो गया डा, और ये है काफ। डा जब काफ के साथ जुड़ा तो अब इसे पढ़ेंगे डाक। ये है दाल। दाल अलिफ के साथ जुड़ा तो हुआ दा, और यही दा गैन के साथ जुड़ा तो अब हो गया दा। इस वर्ड के पहले 2 लेटर्स पर ज़बर की मात्रा है, इसलिए इनकी साउंड अ के रूप में आएगी। तो अब इसे पढ़ेंगे वरक। वरक का माना उर्दू में कागज़ है। ये है वज़न। ये है जर्द। जा पर ज़बर है, इस वजह से इसकी साउंड अ के रूप में आएगी और इसे जर्द पढ़ेंगे। जर्द का माना उर्दू में होता है पीला रंग। ये है ज़रा। रे के बाद अलिफ आया इसलिए आ की साउंड आएगी रा, और जाल पर ज़बर है इसलिए अ की साउंड आएगी। तो अब इसे पढ़ेंगे ज़रा। ये है द और ये है वा, तो अब इसे पढ़ेंगे दवा। ये है द, आगे रे है और लास्ट में छोटी ये है। छोटी ये की साउंड ई के रूप में आती है, तो अब इसे पढ़ेंगे दरी। ये है दर्द। इस डाल पर पेश की मात्रा आएगी और इसकी साउंड ऊ या ओ के रूप में आएगी और इसे डोर पढ़ेंगे। ये है रान। ये है राग। रा है, गाफ है, रा गाफ के साथ मिला तो हुआ राग। ये है रोक। ये है ऊन। ये है उड़द। पेश की वजह से अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी। ज़बर की वजह से अड़े की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे उड़द पढ़ेंगे। उड़द की दाल जो होती है, उड़द। ये है अदब। अदब।
الف پر مد ہے، مد کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی اور اسے تھوڑا کھینچ کر آ پڑھیں گے۔ آ جب ری کے ساتھ ملا تو ہو گیا آری۔ یہ ہے اوٹ، یہ ہے ڈال، الف کی وجہ سے آ کی ساؤنڈ آئے گی ڈال۔ یہ ہے ذات، یہ ہے ڈاک، یہ ہے دوڑ، دال پر زبر کی ماترا آئے گی۔ یاد رکھیے اردو بھاشا میں ورڈز اور الفاظ پر اکثر ماترائیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ صرف پڑھنے میں آتی ہیں، اور اس لیسن کے کچھ لیٹرز یا کچھ ورڈز پر جو ہمیں ماترائیں زبر زیر پیش اور مد دکھ رہی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں۔ دوڑ، یہ ہے زور، زال زے پر پیش کی ماترا لگا کر پڑھیں گے زور۔ یہ ہے روک، یہاں بھی رے پر پیش کی ماترا لگا کر روک پڑھیں گے۔ یہ ہے ڈال، اس پر بھی پیش کی ماترا لگا کر ڈول پڑھیں گے۔ یہ ہے راج، یہ ہے اڑا، ڈرا، ارم، اس الف پر زبر کی ماترا لگا کر پڑھیں گے اور یہ ہے روش، روش کا معنی اردو میں طریقہ ہوتا ہے، روش۔ یہ ہے دوم، دوم کا اردو میں دوم کا میننگ اردو میں دوسرا ہے۔ یہ تو 3 لیٹرز والے ورڈز اور الفاظ تھے جنہیں ہم نے الف کے ساتھ زبر زیر پیش اور مد کی ماترا کے ساتھ پڑھا اور سمجھا۔ اب یہ نیچے 4 لائنوں میں 3 ورڈز والے کچھ سینٹنسز اور جملے دیے گئے ہیں، آئیے انہیں بھی اردو کی ان ماتراؤں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ارم، آج رات ارم ارم رات دوا دے ارم اس راہ راہ کا معنی راستہ، ارم اس راہ ارم آج دوڑ، ارم 2 زرد آم دے، زرد کا معنی پیلا یعنی 2 پیلا آم دے۔ دوا ڈال دو، ڈاک دے دو، دام دے دو، ارم دری دو، اے رب رزق دے۔ آئیے اس پورے لیسن کو ایک مرتبہ پھر سے فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں۔ رات، دال، ڈاک، داغ، ورق، وزن، زرد، ذرا، دوا، دری، درد، ڈور، ران، راگ، روک، اون، اڑد، ادب، آری، اوٹ، ڈال، ذات، ڈاک، دوڑ، زور، روک، ڈول، راج، اڑا، ڈرا، ارم اور روش دوم۔ ارم آج رات ارم ارم رات دوا دے ارم اس راہ ارم آج دوڑ، ارم 2 زرد آم دے، دوا ڈال دو، ڈاک دے دو، دام دے دو، ارم دری دو، اے رب رزق دے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن نمبر 23۔ اس پورے لیسن کے ورڈز اور سینٹنسز کو ہم نے زبر زیر پیش مد اور الف کے ساتھ پڑھا۔ تو دوستو اس سبق کو بار بار پڑھیے، زبر زیر پیش مد کی ساؤنڈز، ان کی آوازوں اور ان کے پروننسیشن کو سمجھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔